रॉकेट सिंह ये रणवीर कपूर की सबसे अंडररेटेड मूवी है। ये कहानी है हरप्रीत सिंह बेदी की। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बस 39% मार्क्स से पास हुआ है, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई बड़े गोल्स नहीं थे। उसे बस कॉलेज पास करके एक छोटी सी जॉब करनी थी। सेल्समैन बनेगा? क्यों, सेल्समैन इंसान नहीं होते? बहुत सी जगह इंटरव्यू देकर उसे AYS कंपनी में एक जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, गिव अप नहीं किया तुमने। आई लाइक दैट। थैंक यू सर। जिसके लिए वो बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर उसकी सोच से थोड़ा अलग था। वो कंपनी कंप्यूटर्स बेचती थी। कंपनी का फोकस सेल्स के नंबर को इंक्रीज करने पर था, कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना। एक बार उसे एक कंपनी में भेजा जाता है कंप्यूटर्स बेचने के लिए, जहाँ का मैनेजर उसे ऑर्डर्स दिलाने के लिए कमीशन मांगता है, जिसके लिए हरप्रीत सिंह मना कर देता है और वहाँ पर उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी डाल देता है। फिर जब वो ऑफिस में आता है तो उसका बॉस उसे ही डांटता है कि बिज़नेस ऐसे ही किया जाता है और उसकी वजह से उनका नुकसान हो गया, और फिर मीटिंग बुलाकर बाकी एम्प्लॉइज़ का सेल्स टारगेट डबल कर देता है, जिससे वो सब भी हरप्रीत से नाराज़ हो जाते हैं। हरप्रीत इस सब से काफ़ी उदास था। कोयना, जो उसी कंपनी में काम करती है, उसकी हेल्प से हरप्रीत को एक कस्टमर मिलती है। हरप्रीत उससे मिलता है, लेकिन उसे ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए था जो हरप्रीत की कंपनी नहीं बनाती। इसलिए हरप्रीत खुद ही वो कंप्यूटर बनाने की सोचता है। जब वो मार्केट में छानबीन करता है तब उसे पता चलता है कि कंप्यूटर बनाने की कॉस्ट काफ़ी कम है और उसकी कंपनी काफ़ी महंगे में कंप्यूटर बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है। तब हरप्रीत को एक आइडिया आता है। वो खुद कंप्यूटर बनाकर सस्ते में बेचता है, जिससे उसका भी प्रॉफिट हो जाता है और कस्टमर को भी सस्ते में कंप्यूटर मिल जाता है। बाकी सभी एम्प्लॉइज़ उसे परेशान करने के लिए उस पर रॉकेट फेंकते थे, इसलिए हरप्रीत अपनी कंपनी का नाम रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन रखता है। रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। अब हरप्रीत गिरीश को भी अपने साथ पार्टनरशिप में ले लेता है क्योंकि वो कंप्यूटर बनाने में एक्सपर्ट था। फिर धीरे धीरे वो कोयना, छोटेलाल और नितिन को भी अपने साथ पार्टनरशिप में ले लेता है। उसकी सेल्स बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो कस्टमर को सस्ते में कंप्यूटर्स के साथ साथ 1 साल तक फ्री सर्विस दे रहा था, वो भी 24 घंटे। अच्छी सर्विस की वजह से कस्टमर उस पर भरोसा करते थे और साथ ही AYS कंपनी की सेल्स डाउन होने लगी। AYS का CEO सुनील समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही जाता है, जिसके बाद वो कुछ लीगल एक्शंस लेता है। सुनील हरप्रीत से एग्रीमेंट पर साइन करवाकर रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन को अपने अंडर ले लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सेल्स नहीं बढ़ती क्योंकि उसने हरप्रीत से कंपनी तो छीन ली थी, लेकिन उसके जैसी सर्विस नहीं दे रहा था, इसलिए कस्टमर्स भी उससे नहीं जुड़ना चाहते थे। फिर एक दिन सुनील हरप्रीत से मिलता है और उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता है, लेकिन हरप्रीत उसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि आपने मुझसे कंपनी तो छीन ली, लेकिन जो मैंने सीखा है उसे आप नहीं छीन सकते। आपको सिर्फ सेल्स के नंबर दिखते हैं और मुझे बस लोग जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कस्टमर्स हैं। उसकी बातें सुनकर सुनील उसे उसकी कंपनी वापस कर देता है और फाइनली हरप्रीत अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी कंपनी चलाता है।